बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का बाबरकत महीना बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है, तो मैं अपने तमाम देखने वालों को, सब्सक्राइबर, प्यार करने वालों को, दुनिया के जिस कोने से भी हैं, आपको इस माह की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो भी आप इस महीने में इबादत करें, अल्लाह ताला वो आपकी कबूल करें। और इसके अंदर आपने अपने आस-पास जो भी गरीब नादार लोग हैं, उनका लाज़मी ख़्याल रखना है। ये रमज़ान का एक मेरा छोटा-सा मैसेज आपके लिए है। और इसके बाद आते हैं जिस चीज़ पे आज हमने बात करनी है, क्योंकि आपको पता है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक की होती है, तो हम हर चीज़ को घुमा के फैसल हिल्स पे लेके आते हैं। तो फैसल हिल्स की आज बात करते हैं कि रमज़ान के अंदर फैसल हिल्स की मार्केट कैसा बिहेव करेगी, रमज़ान के अंदर सेल परचेज़ कैसी होगी, रेट्स का उतार-चढ़ाव कैसा है, पिछले चंद सालों का रिकॉर्ड क्या कहता है और इस साल क्या होने जा रहा है। फैसल हिल्स की मार्केट को लेके अगर बात करें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ। और ये बड़ी प्रिसाइज़ एक आप कह लें कि इसके बैक पे डाटा है हमारे पास। तो ये वैसे तुक्के हम नहीं लगा रहे होते कि ये होने वाला है, कोई ना ही हम कोई नजूमी है कि हमें कोई गैब का इल्म है कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है। अच्छा, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे नीचे जा रही है। आपको पता है कि जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ वो अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह 95% उसकी जो रेशो है वो ठीक ही होती है, वो बात ठीक निकलती है, क्योंकि हमारे पास डाटा है। ये मेरा जो नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, इसके थ्रू मैं पूरी दुनिया से दिन के तकरीबन सारा दिन हमारा काम ही है, मतलब सिर्फ खाना पीना सोना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। उसके अलावा रियल इस्टेट है। पूरे दिन में सिर्फ सोना है और खाना है बस, बाकी उसके अलावा आप लोगों से पूरी दुनिया से बातचीत है, ये लोगों को विज़िट कराना है। हर वक्त जो हमारे साथ भी लोग हैं वो तंग हैं हमारे से कि आप कभी कोई और बात भी कर लिया करें प्रॉपर्टी से अलावा। तो ये हमारे पास डाटा, मेरे पास इस नंबर के थ्रू सारी दुनिया से डाटा आ रहा होता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, मार्केट किधर जा रही है, मार्केट किधर जा सकती है, रेट किधर जाएगा। तो उस डाटा को बेस बना के मैं प्रेडिक्शन करता हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित होती है। तो इस दफ़ा रमज़ान के अंदर फैसल हिल्स में अमूमी तौर पर रमज़ान में मार्केट स्लो होती है, मार्केट रमज़ान में स्टेबल होती है। उसकी यही वजूहत है कि रमज़ान में लोग ज़ाहिर बात है कुछ इबादत की तरफ लग जाते हैं, कुछ इधर उधर ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की तरफ भी रजू करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग अपने आबाई एरियो की तरफ जाते हैं, उसकी वजह से भी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस है रियल एस्टेट का, ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। डाउन भी आप कह सकते हैं किसी हद तक हो जाता है। पिछले कुछ सालों से, चंद सालों से फैसल हिल्स में ये रीत चली आ रही है कि फैसल हिल्स की मार्केट स्टेबल होती है, इवन किसी हद तक रेट डाउन भी होता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ सिनेरियो ऐसा है कि फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट आपको पता है पहले जिस फ़ेज़ के अंदर था उससे निकल के एक नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर है। इस टाइम पे लोग बड़ी तादाद में परचेजिंग भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें फैसल हिल्स के हक़ में जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लोकेशन देखें, हर चीज़ इस टाइम पे फैसल हिल्स के हक़ में है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मुझे मेरा कुछ एक्सपीरियंस है फैसल हिल्स के साथ बड़े सालों का शुरू से, उसको बेस आपको मैं बना के कह रहा हूँ कि इस साल फैसल हिल्स के अंदर रमज़ान के अंदर भी मार्केट चलती रहेगी, बायर आता रहेगा। क्योंकि अब वो इन्वेस्टर वाली गेम खत्म हो चुकी है कि इन्वेस्टर बैक कर गया, मार्केट डाउन हो गई, इन्वेस्टर आ गया, मार्केट अप हो गई। अब गेम आ गई है जेन्युइन बायर पे, एंड यूज़र पे। एंड यूज़र इधर प्लाट ले रहे हैं और उन्होंने जैसे भी हालातों प्लाट लेके अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो फैसल हिल्स के अंदर मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर ना गई, ऊपर जो डे बाय डे जा रही है, रेट्स बेहतर हो रहे हैं, वो अगर न गई तो कम से कम स्टेबल लाजमी हो जाएगी। एक जगह पे जो रेट अभी हैं वो रुके रहेंगे। और इसके अंदर जो मेन फैक्टर है वो ये है कि फैसल हिल्स ईद के फ़ौरन बाद कंस्ट्रक्शन का एक तूफ़ान आने वाला है। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हर बंदा इस टाइम पे प्लाट लेके बैठा हुआ है कि ईद के फ़ौरन बाद मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी है। एक तो मौसम खुल चुका होगा, दूसरा एक आइडियल टाइम होता है घर की कंस्ट्रक्शन का। उसी की वजह से जिन लोगों ने प्लाट नहीं भी लिए तो वो कोशिश करेंगे रमज़ान के अंदर लें, ईद के फ़ौरन बाद स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये रमज़ान मेरी नज़र में फैसल हिल्स के लिए मार्केट स्टेबल रहेगी। रेट हाँ ऊपर नहीं जाएगा, जो ऊपर जाने वाला सिलसिला है वो ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अपनी जगह पर बरकरार, जो रेट आज है वो रमज़ान के अंदर मेरे ख्याल है थ्रू आउट यही रेट जाएगा। लेकिन इसके अंदर हाँ रीज़नेबल रेट के अंदर काफ़ी प्लाट आएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बायर इतनी बड़ी तादाद में नहीं होगा रमज़ान के अंदर। तो इसमें काफ़ी अच्छे रेट के अंदर भी कई दफ़ा प्लाट आपको मिल सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, डिमांड उतनी नहीं होगी जितना गैर रमज़ान के अंदर है। तो ये ओवरऑल रुझान मैं समझता हूँ कि फैसल हिल्स की मार्केट में इस दफ़ा देखने को मिलेगा। तो ये एक बेस्ट टाइम होता है हर रमज़ान के अंदर। हम आपको यही कहते हैं कि जब लोग थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं तो वो आपके लिए एक सुनहरी मौका होता है कि उसके अंदर आप प्लाट उठा लें। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, उनमें से अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन चूज़ करें।
अपनी मर्ज़ी के किसी प्लाट पे ऑफ़र दे के उस पे डील बना लें, तो ये एक आइडियल टाइम होता है। और फैसल हिल्स में ईद के बाद फ़ौरन दोबारा एक स्पेल शुरू होने वाला है। वो स्पेल होगा कंस्ट्रक्शन का, वो स्पेल होगा कंस्ट्रक्शन। ज़ाहिर बात है जब कंस्ट्रक्शन होगी तो प्लाट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हर बंदा चाहेगा कि मुझे प्लाट चाहिए, मैंने फ़ौरन घर शुरू करना है। तो रेट आप देखेंगे एक दफ़ा दोबारा से ईद के फ़ौरन बाद जम करेगा। तो रमज़ान एक आइडियल टाइम है फैसल हिल्स के अंदर अगर आपने प्लाट लेना है। कुछ मैं इन्वेस्टर्स भी अपने ऐसे होते हैं जिनको मैं रमज़ान के अंदर स्पेशली परचेजिंग कराता हूँ। एक दफ़ा बरकत महीना है, इस महीने की बरकत से जो भी चीज़ ली जाती है एक अच्छी नीयत से, कारोबार की नीयत से, वो वैसे ही आपको फ़ायदा देती है। दूसरा, आपको रीज़नेबल रेट के अंदर प्लाट मिल जाता है। और ईद के फ़ौरन बाद जब मार्केट तेज़ होती है तो हम उन प्लाटों को ट्रेडिंग पे ले आते हैं, यानी कि निकाल देते हैं, फिर नए प्लाट ले लेते हैं। तो जो एंड यूज़र भी मुझे देख रहे हैं, बड़ी तादाद में हमारे पास एंड यूज़र भी होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एंड यूज़र के साथ ही ट्रांजैक्शन कर रहा होता हूँ। तो जिन लोगों ने लेके घर बनाना है उनके लिए रमज़ान एक बेस्ट टाइम है। रेट स्टेबल हुआ वो होगा, बड़ी अच्छी आपके पास ऑप्शन होंगे। हाँ, रेट नीचे आने की उम्मीद अगर आपने रखी तो मेरा ख्याल है आपकी उस पे वो पूरा नहीं उतर सकेगी मार्केट। नीचे रेट आएगा, किसी हद तक शायद आ जाए, कोई एक आधा प्लाट आपको सस्ता मिल जाए, ओवरऑल मार्केट रिवर्स नहीं करेगी जिस तरह बाकी रमज़ान के अंदर होता है। तो ये एक मेरी प्रेडिक्शन है फैसल हिल्स की। रमज़ान के अंदर एक बेस्ट टाइम होता है बाइंग के लिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं या आप लेना चाहते हैं जी एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रमज़ान के फ़ौरन बाद हम भी आप देखेंगे कि कई नए प्रोजेक्ट शुरू हम करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके कई घर हम बनाना शुरू करेंगे रमज़ान के फ़ौरन बाद। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो तैयार बैठे हुए हैं कि ईद के फ़ौरन बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो, तो फैसल हिल्स का एक नया दौर आप रमज़ान के बाद देखने को आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा, अपनी इबादत पे फ़ोकस भी आप करें, हमें भी दुआ में लाज़मी याद रखें। और रमज़ान के अंदर भी इंशाल्लाह आपके साथ फैसल हिल से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट लाज़मी शेयर करते रहेंगे। आपकी कोई क्यूरी है फैसल हिल से रिलेटेड, तो किसी किस्म की क्यूरी के लिए आप किसी भी टाइम मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।